आपके अपने चैनल लकी स्टडी में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए भारतीय आंदोलन की महामैराथन क्लास लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो अदर एग्जाम है दोस्तों उनके लिए भी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, तो इसमें मैंने लगभग 150 प्लस क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों। कितने? 150 प्लस टॉप क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। के हाथों में था, तो प्रारंभिक कांग्रेस का जो नेतृत्व था दोस्तों वह उदारवादियों के हाथों में था। किसके? उदारवादियों के हाथों में था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा रोम रोम राजभक्त है, यह किसने कहा था? तो हमारा रोम रोम राजभक्त है, यह नारा दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि हमारा जो रोम रोम है यह राजभक्त है दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? तो दोस्तों इन्होंने जो उपाय सुझाया था उसमें यह था कि आधुनिक उद्योगों को तेजी से विकास किया जाए। जो हमारे आधुनिक उद्योग हैं इनमें क्या क्या है? तेजी से विकास किया जाए, जिससे कि भारत की गरीबों को क्या है? दूर किया जा सके। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जो जनक थे दोस्तों वे अरविंद घोष थे दोस्तों। कौन? अरविंद घोष जो है निष्क्रिय विरोध के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न भी विचार, यह वक्तव्य किससे, यानी ये जो है वक्तव्य यानी ये किसने कहा था दोस्तों? तो दोस्तों ये उदारवादी लोगों ने कहा था। किसने कहा था? उदारवादी लोगों ने कहा था कि वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना ही विचार का। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक रह गई है। एक वक्तव्य किसका, यानी यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन भी किसका? उदारवादी लोगों का ही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? तो दोस्तों इसकी जो प्रमुख घटना थी वह वर्ष 1905 में रूस पर जापान की विजय। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ था? यानी स्वराज शब्द की मांग जो है सर्वप्रथम कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1906 में दोस्तों। कब? वर्ष 1906 में जो है सर्वप्रथम स्वराज शब्द का हुआ था। कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों का कब विभाजित हुआ था? तो दोस्तों इसका वर्ष 1907 में किया गया था। कब किया था? 1907 में जो है उदारवादी उग्रवादी गुटों में विभाजन हुआ था। साथ ही दोस्तों 1916 में दोस्तों। कब? 1916 में जो है फिर से इनका मिलन हो गया था। केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले हैं? तो केसरी और मराठा समाचार पत्र जो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने निकाले थे। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने जो है केसरी और मराठा समाचार पत्र निकाले थे। स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका था? तो दोस्तों यह कथन अरविंद घोष का था। किसका था? अरविंद घोष का कथन था कि स्वतंत्रता जो है हमारे जीवन का लक्ष्य है और इसे हम प्राप्त करके ही रहेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? तो होम रूल आंदोलन के संचालक जो थे दोस्तों वह श्रीमती एनी बेसेंट दोस्तों। कौन? श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक जो है होम रूल आंदोलन के संचालक थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? तो दोस्तों इनके जो समाचार पत्र थे वह न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ दोस्तों। क्या? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है ये होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए एनी बेसेंट ने संपादित किए थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं तो एक भारतीय टमटम हूं जिसका कार्य सोते ही भारतीयों को जगाना है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन जो है श्रीमती एनी बेसेंट जी का था। किसका था? श्रीमती एनी बेसेंट जी का था। खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी थी वह धर्म
के साथ राजनीति को मिलाना। अगर आप धर्म के साथ राजनीति को मिला देंगे तो आंदोलन कोई बड़ा नहीं होगा, वह बहुत कमजोर हो जाएगा। हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? तो हंटर समिति जो नियुक्त की गई थी दोस्तों, वह जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए। दोस्तों कौन सी? जलियांवाला बाग जो अमृतसर में हुआ था दोस्तों, इसकी जांच करने के लिए हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों कुंवर सिंह जो है बिहार से, दोस्तों कहां? बिहार की क्रांति से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था दोस्तों? तो दोस्तों ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का जो सर्वाधिक महत्व वह था कि इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। किसने दोस्तों? असहयोग आंदोलन ने। तो ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना का जो दोस्तों प्रमुख कारण था वह असहयोगों को कैंसिलेशन तक पहुंचाना, यानी असहयोगों को कैंसिलेशन तक पहुंचाना यह स्वराज पार्टी का मुख्य सपना था। केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के जो नेता थे दोस्तों पंडित मोतीलाल नेहरू थे। कौन? पंडित मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, यानी हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, ये किसने कहा था? चित्तरंजन दास जी ने कहा था। किसने कहा था? चित्तरंजन दास जी ने कहा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। यह कथन किसने कहा था दोस्तों? तो दोस्तों यह कथन जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है। मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। यह कथन चित्तरंजन दास जी का था। किसका था? चित्तरंजन दास जी का था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? तो पाकिस्तान के जनक जो है दोस्तों भाई लॉर्ड मिंटो जो है पाकिस्तान के जनक है। किनके अनुसार? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। कब की गई थी? 1906 में की गई थी। और 1906 में ही कांग्रेस के जो दो दल थे दोस्तों उनका अलग अलग होता। सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र जो है दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने इसका प्रतिपादन किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने जो सर्वप्रथम जो सत्याग्रह प्रारंभ किया था चंपारण में किया था। कहां किया था? चंपारण में किया था। किसके? रामचंद्र शुक्ल दोस्तों। किसके? रामचंद्र शुक्ल के आग्रह पर जो है दोस्तों ये बिहार गए थे। बिहार में जो है चंपारण किसानों के लिए जो नील की खेती के लिए इन्होंने पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो इनका जो आधार स्थल था दोस्तों वह उत्तरी अमेरिका था दोस्तों। क्या था? उत्तरी अमेरिका था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो दोस्तों यह पुस्तक जो है कृष्ण मेनन के द्वारा रचित है। किसके? कृष्ण मेनन के द्वारा रचित है। वंग भंग का सही उद्देश्य क्या है? तो वंग भंग का जो सही उद्देश्य है दोस्तों वह राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। क्या? राष्ट्रीय आंदोलन को यह वंग भंग का सही उद्देश्य था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो औरंगजेब से जो तुलना की जाती है वह लॉर्ड कर्जन की गई। किसकी? लॉर्ड कर्जन की द्वारा की जाती है। और लॉर्ड कर्जन ने ही जो दोस्तों बंगाल विभाजन किया था। किसने किया था? बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान था? तो इसमें जो है दोस्तों लॉर्ड कर्जन का। दोस्तों किसका?
लॉर्ड जकर्जन का ही योगदान था जिसने उग्रवाद की भावना को चरम सीमा तक पहुंचाया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? तो 1916 में जो मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन किया गया था उसमें जो है वंग विच्छेद का अंत दोस्तों, क्या? वंग विच्छेद का अंत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है दोस्तों कांग्रेस की वर्धा दोस्तों, कौन से? वर्धा बैठक में लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहां रखा गया था? तो गांधी जी को जो भारत छोड़ो आंदोलन में के तहत गिरफ्तार किया गया था तो इनको पूना दोस्तों, कहां? पूना जेल में रखा गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? तो सर्वाधिक जो प्रमुख कारण था दोस्तों विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति के अनुसार जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ये 1942 में प्रारंभ किया गया था। 1922 की चौरी चौरा की घटना में कौन मारे गए थे? तो चौरी चौरी घटना जो हुई थी दोस्तों उसमें पुलिस दोस्तों, किसे? पुलिस के लोग अधिक मारे गए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? तो दांडी यात्रा का जो मुख्य ध्येय था दोस्तों नमक कानून को तोड़ना, यानी नमक पर जो कानून लगाया गया था दोस्तों उस कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। कामगा टामरू क्या था? तो कामगा टामरू एक पुस्तक का नाम, एक जहाज का नाम, एक नगर का नाम या एक क्रांतिकारी का नाम? तो दोस्तों एक जहाज का नाम था दोस्तों, क्या था? एक जहाज का नाम था दोस्तों, कौन सा? कामगा टामरू जो क्या था? एक जहाज था। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसका उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है दोस्तों? तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो दोस्तों सन्यासी विद्रोह का उल्लेख करके उसको प्रसिद्ध किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वर्ष 1613 में कांग्रेस ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना व्यापार स्थान स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों सूरत में दोस्तों, कहां? गुजरात के सूरत में जो है दोस्तों व्यापार स्थान स्थापित करने की अनुमति मिली थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था दोस्तों? तो तात्या टोपे को दोस्तों, किसको? तात्या टोपे को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, किसकी? जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा की किस एक के अनुनों पर आधारित है दोस्तों? तो दोस्तों यह जो स्वामी विवेकानंद दोस्तों, किसके? स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था यह लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। कौन? लॉर्ड कैनिंग जो सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। वर्ष 1939 में दोस्तों, कब? वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों, किसके? फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की स्थापना किसके पहल पर की गई थी? तो दोस्तों जो नेशनल कांग्रेस की स्थापना ये A.O. ह्यूम के दोस्तों, किसके? A.O. ह्यूम के पहल पर की गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाए दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1885 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1885 में हुई थी। तो हमारे इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर स्थापना पूछे तो 1885 में, और किसकी पहल पर की गई थी? A.O. ह्यूम पर की गई थी। हालांकि भारत के द्वारा की गई, मतलब भारत की जो थी जो स्थापना थी भारत की, लेकिन इसमें A.O. ह्यूम को क्यों लिया गया था? क्योंकि दोस्तों अगर हम कोई संस्था या कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसमें क्या किसी हम चर्चित व्यक्ति को लेते हैं, तो A.O. ह्यूम जो एक चर्चित व्यक्ति थे इसलिए इनको पहल पर की गई, यानी इसको लिया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां पर हुआ था? यानी जब स्थापना हमारी 1885 में हो गई थी, कब हो गई थी? 1885 में हो गई थी एओ के द्वारा। तो इसका जो पहला अधिवेशन है ये कहाँ हुआ था? तो ये प्रथम अधिवेशन जो है दोस्तों 28 दिसंबर, कब? 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। कहाँ? पहले जो मुंबई है दोस्तों, ये जो हमारा वर्तमान मुंबई, इसको पहले बंबई कहा जाता था। क्या कहा जाता? बंबई कहा जाता था। तो पहला अधिवेशन जो है कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को होता, यानी स्थापना 1885 में हुई थी, आईओ की अध्यक्षता पर हुई थी, और 28 दिसंबर 1885 को इसकी पहली हुई थी, क्या हुई थी? अधिवेशन। और कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और आपसे पूछा जाए कि प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का किस स्थान पर हुआ था? तो बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों, किसके? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी दोस्तों। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर जो है दोस्तों हमने अधिवेशन यानी जो कांग्रेस के अधिवेशन से सारे क्वेश्चंस को हल कर लिया। स्थापना 1885 में दोस्तों, स्थापना कहां पे हमारी? 1885 में। किसने? एओ ह्यूम ने। किसने? एओ ह्यूम ने की। इसके अलावा कहां पर हुई थी? बंबई में हुई दोस्तों। कहां हुई? बंबई में हुई। कभी? 28 दिसंबर को हुई। तो यहाँ पे चार क्वेश्चन हमारे इंपोर्टेंट होगा। इसके अलावा अध्यक्षता किसने की प्रथम अधिवेशन की? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती हैं दोस्तों। कौन? अगर आपसे पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की दोस्तों, किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने जो विधवा पुनर्विवाह ये कराया था दोस्तों। क्या? विधवा पुनर्विवाह कराया था। जो इनकी जो विधवा सती दोस्तों, क्या? जो विधवा सती होती थी, इसको किसने रोका था? राजा राम मोहन राय। क्यों रोका था? इनकी जो भाभी थी दोस्तों, कौन? भाभी। इनकी यानी इनके भाई की मृत्यु के बाद इनकी भाभी को सती कराया जाता। क्या कराया था? सती कराया जा रहा। तो इन्हें इस की प्रथा पर क्या लगाई? रोक लगाई थी। किसने लगाई थी? राजा राम मोहन राय ने लगाई थी। तो वैसे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना कराई गई थी? अभी मैंने आपको बताया था कि राजा राम मोहन द्वारा किसकी? ब्रह्म समाज की दोस्तों, किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना कराई गई थी दोस्तों। काय की? ब्रह्म समाज की स्थापना कराई गई थी। और आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती, किसके? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और राजा राम मोहन राय ने किस पे? विधवा सती दोस्तों, जो विधवा सती होती थी दोस्तों, इस पे क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। और विधवा पुनर्विवाह भी कराया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है दोस्तों, ये लॉर्ड लिटिन दोस्तों, किसके? लॉर्ड लिटिन, यानी जो लॉर्ड लिटिन है दोस्तों, इनके शासनकाल में पारित हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा, जो पूना में सार्वजनिक सभा हुई थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानडे दोस्तों, किसके? महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किसकी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया के लेखक कौन है? जो यंग इंडिया है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक लाला लाजपत राय हैं दोस्तों। कौन? लाला लाजपत राय हैं दोस्तों। और लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है दोस्तों, यह साइमन, जो साइमन कमीशन आया था दोस्तों, उसको रोकने के प्रयास में दोस्तों लाठी से दोस्तों, लाठी से मैंने इनके सिर पे लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इलवर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो इलवर्ट विधेयक जो है दोस्तों, ये लॉर्ड रिपिन दोस्तों, किसके? लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आजाद हिंद फौज का गठन जो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, किसके? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है दोस्तों यह आजाद हिंद फौज का गठन किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो दोस्तों, इन्होंने कई आंदोलन किए थे और इनको जेल भी हुई थी दोस्तों। क्या? इनको जेल भी हुई थी, साथ ही दोस्तों ने कई आंदोलनों में भाग लिया था। इनका जन्म जो है सन 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोस्तों, क्या? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। किसके? दादा भाई नौरोजी के द्वारा
किए थे, यानी दादा भाई नौरोजी ने जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। आईओएम की अध्यक्षता में दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन स्थापित थी। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? जो भारत सेवक समाज है दोस्तों, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं दोस्तों। क्या? गोपाल कृष्ण गोखले जो है भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। इसके अलावा जो भारत गोपाल कृष्ण गोखले हैं दोस्तों, क्या जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं दोस्तों, यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। किसके? महात्मा गांधी के अगर आपसे राजनीतिक गुरु पूछा जाए दोस्तों, महात्मा गांधी के अगर आपसे राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। और जो दादा भाई नौरोजी हैं दोस्तों, क्या दादा भाई नौरोजी ने जो दोस्तों नेक्स्ट, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? तो भारत में जो उग्र राष्ट्रीयता का उदय का जो मुख्य कारण था दोस्तों, वह हमारा कारण था कि उत्तरवादियों की पद्धति से असंतोष होना, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। तो ये सभी कारण दोस्तों, उपरोक्त सभी कारण जो है उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण हुए थे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सन 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? ये क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों 18 फरवरी को यूपी पुलिस के एग्जाम में आया था दोस्तों। यानी 1905 में जो बंगाल का विभाजन होता है किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने कराया था। किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने कराया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? तो उग्र राष्ट्रवादियों का जो प्रमुख साधन था दोस्तों वह बहिष्कार था, स्वदेशी था और राष्ट्रीय शिक्षा थी। तो उपयुक्त सभी यानी ये सभी साधन जो है उग्र राष्ट्रवादियों के साधन थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है दोस्तों दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? तो दोस्तों यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का था दोस्तों। किसका? बाल गंगाधर तिलक का था। क्या था? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक का नारा था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। यानी मुझ पर जो लाठी का प्रहार किया गया है यह ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। और लाला लाजपत राय उसी समय लाठी लगने से मृत्यु भी हो गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अमेरिका में गदर पार्टी दोस्तों, कहा? जो अमेरिका था दोस्तों, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने जो है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? यानी जो कांग्रेस के नेता थे दोस्तों तो इनका विभाजन हुआ था, एक उदारवादी एक उग्रवादी और उग्रवादी। तो इनका सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें जो है अलग अलग विभाजन कर दिया गया। विभाजन क्यों कर दिया गया था? उसके दो रीजन थे दोस्तों। इसमें कुछ नेता थे जो उदारवादी यानी शांति रूप से वो करना चाह रहे थे आंदोलन, लेकिन कुछ उग्रवादी थे। उग्रवादी वे क्या? लड़के, वे जो लड़के या जंग करके यानी लड़ाई लड़के भी स्वतंत्रता प्राप्त करना है। तो इनका विभाजन हो गया था कि जो शांत स्वभाव के तो उन्होंने कहा हम शांति ढंग से वो करेंगे आंदोलन, लेकिन उग्रवादी ने क्या हम इसे लड़के जीत के रहेंगे। तो ये सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसका जो है इसमें विभाजन हो गया था। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो उसमें जो दोस्तों सरदार भगत सिंह थे दोस्तों। क्या थे? सरदार भगत सिंह थे। सरदार भगत सिंह ने सन 1920 में जो है दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था दोस्तों। इनका बम फेंकने का सिर्फ इतना वो था, इनका विचार था कि इससे जो है हमारा ध्यान केंद्रित हो। और इनको जो वर्ष 1923 में दोस्तों, कब? 1923 में फांसी हो गई थी। क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक
असफलता का कारण क्या था, यानी जो क्रांतिकारी आंदोलन था इसका तत्कालिक असफलता का कारण क्या था, तो इसका जो असफलता कारण था वह केंद्रीय संगठन का अभाव, यानी जो केंद्रीय संगठन नहीं था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी वह बहुत ही कठोर थी, और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, यानी जो उच्च मध्यम वर्ग के लोग थे उनकी सहानुभूति, यानी वो जो है सक्रिय रूप से उन्होंने भाग नहीं लिया। तो उपरोक्त सभी कारण जो क्रांतिकारी आंदोलन के तत्कालिक असफलता के कारण रहे थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाए। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ था, यानी जो सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों, कौन सा, जो हमारा सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हो गया था, उदारवादी उग्रवादी नेताओं में क्या विभाजन हो गया था, लेकिन ये दोबारा इनमें क्या हो गया, मेल हो गया था, यानी दोबारा से इनमें क्या हो गया था, मेल हो गया था। ये कब हुआ था, ये वर्ष 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में, जो हमारा 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कौन सा, 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या हो गया था, समझौता हो गया था, यानी जो उग्रवादी उदारवादी फिर से क्या हो गया था, मिल गए थे, यानी आपस में संघ। लेकिन जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ इसमें क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, इसमें विभाजन हो गया था। तो आपसे विभाजन पूछा था 1907 में हुआ था, और दोबारा मेल कब हुआ, 1916 में हुआ था, यानी 9 साल बाद दोस्तों, कितने 9 वर्ष बाद जो है दोबारा से समझौता किसमें, उदारवादी उग्रवादी नेताओं में हो गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर जाए। लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था, तो ये जो लखनऊ वाला समझौता है दोस्तों ये वर्ष 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अब इसी में उग्रवादी और उदारवादी दोनों नेता आपस में क्या हो गए थे, मिल गए थे। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका नेतृत्व जो है श्रीमती एनी बेसेंट दोस्तों, किसके, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रोलेट एक्ट, जो रोलेट एक्ट था इसका उद्देश्य क्या था, तो रोलेट एक्ट का उद्देश्य था दोस्तों कि इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती है, यानी जो रोलेट एक्ट था दोस्तों इसे काला कानून भी कहा गया था। क्या, रोलेट एक्ट को क्या कहा गया था, काला कानून भी कहा गया था। काला कानून क्यों कहा गया था, कि इसमें जो बिना दलील बिना अपील, यानी बिना दलील बिना अपील के जो है किसी भी व्यक्ति पर क्या क्या मुकदमा दायर किया जा सकता है, यानी वो आपको उठा के ले जाते तो ये भी नहीं बताते किस लिए उठा के ले जा रहे, मतलब किस कारण से आपको ले जा रहे हैं, और बिना दलील और बिना अपील के क्या हो जाता था, मुकदमा दायर हो जाता है। ये किसके, रोल एक्ट के अंतर्गत आता था, इसे काला कानून कहा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना जो 13 अप्रैल 1919 दोस्तों को 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसके दोस्तों, जनरल डायर दोस्तों, किसके, जनरल डायर के आदेश पर जो है क्या में दोस्तों, जलिया जो बाग था दोस्तों उसमें हुई थी घटना। अब क्यों हुई थी दोस्तों, इसमें जो गोलियां चलाई गई थी दोस्तों, इसमें जो गोलियां चलाई गई थी हमारे भारतीयों ने ही चलाई थी। किसने चलाई थी, भारतीयों के द्वारा ही चलवाई गई थी। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी, तो जो हंटर कमेटी की नियुक्ति है दोस्तों, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था दोस्तों, कौन सा, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी हंटर कमेटी का गठन किया गया था, और उसके जनरल डायर के कहने पर चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार, जो असहयोग आंदोलन था इसके प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, तो इसका जो कार्यक्रम का आंदोलन था दोस्तों, सरकारी अदालतों का बहिष्कार। क्या था, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार, यानी जो विदेशी माल था, कपड़े थे, वस्तुएं थी, उनका क्या करना, बहिष्कार करना। सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों का क्या, उपाधियों का त्याग करना, यानी जो सरकारी वैतनिक यानी सरकारी हमें पदी मिली थी, यानी जो नौकरी करते उसका बहिष्कार करना, या जो पदों पर उपाधियां मिली थी उनका क्या करना, सबका बहिष्कार करना। ये हमारे असहयोग आंदोलन के क्या थे, भाग थे। तो उपयुक्त सभी कार्यक्रम जो है असहयोग आंदोलन के अनुसार थे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाए। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, यानी महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर जो है असहयोग आंदोलन रोक दिया, तो जो चौरी चौरा का कांड हुआ था दोस्तों, कौन सा, चौरी चौरा के कांड के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन अपना स्थगित कर दिया था। क्या कर दिया, स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों जो इसकी स्थापना जो है देशबंधु चित्तरंजन दास दोस्तों, कौन किसके द्वारा,
देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ये दो लोगों ने की थी। इसमें दोस्तों हमारे दो क्वेश्चन मिलेंगे। आपसे पूछा स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1923 की हुई थी। कब? 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना हुई थी। और स्वराज दल की स्थापना की किसने की थी, तो देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था, यानी जो स्वराज दल का स्थापना हुई थी जनवरी 1923 को, तो इसका कार्यक्रम क्या था, तो इसका कार्यक्रम था बजट को रद्द करना, जो बजट अंग्रेज द्वारा उसको रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना और समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों पर अधिकार करना, यानी जो समस्त प्रभावशाली स्थान उन पर क्या अपना प्रभाव करना। तो उपयुक्त सभी कार्यक्रम जो स्वराज दल के कार्यक्रम के हिस्सा थे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत फरवरी 1928 को आया था। दोस्तों कब आया था, ऑप्शन है फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और इसी को वापस करने में गो साइमन, क्या जो गो साइमन का नारा था दोस्तों, गो साइमन का नारा किसने, लाला लाजपत राय ने दिया था। और इसी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे, यानी जो कमेटी थी दोस्तों 7 सदस्यीय साइमन की, इसमें भारतीय कितने सदस्य थे, तो इसमें भारत का एक भी सदस्य नहीं था, यानी इसमें जो है भारत का एक भी सदस्य शामिल नहीं था। इसलिए जो है दोस्तों गो साइमन, दोस्तों कौन सा, गो साइमन का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी, तो इसके साइमन कमीशन के द्वारा जो सिफारिशें की गई थी बेटा, द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय सुशासन की व्यवस्था करना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना करना और संघ शासन की स्थापना करना। तो उपयुक्त सभी सिफारिशें जो किसके अंतर्गत थी, साइमन कमीशन के अंदर थी। और इसमें जो है 7 लोगों की सदस्यता थी, इसमें 7 सदस्यों की कमेटी थी और एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है, यानी यह रिपोर्ट जो रद्दी कागजों को ढेर में रखने योग्य है। और साइमन रिपोर्ट के संबंध में एक कथन किसका था, यानी साइमन रिपोर्ट के संबंध में किसने कहा था कि यह रिपोर्ट जो कैसी है, कागजों को ढेर में रखने के योग्य है। तो ये सर शिवास्वामी, दोस्तों किसने, सर शिवास्वामी अय्यर ने कहा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था, नेहरू रिपोर्ट में जो है प्रमुख रूप से कौन कौन से सुझाव दिए गए थे, तो इसमें सुझाव दिया गया था कि भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, इसके अलावा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन किया जाए। तो उपरोक्त सभी सुझाव हैं दोस्तों, ये नेहरू रिपोर्ट में मुख्य रूप से थे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण सुधारणता का प्रस्ताव कब व कहां पारित किया गया था, तो कांग्रेस के द्वारा जो पूर्ण सुधारणता का प्रस्ताव जो पारित किया गया था 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में किया गया था। कहां किया गया, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में क्या का पूर्ण सुधारणता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो समुद्र तट पर जो दांडी यात्रा हुई थी उसमें क्या गया था, नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। क्यों उल्लंघन किया, नमक पर क्या लगाया था, कर लगाया गया था। क्या नमक पर क्या लगाया गया था, कर यानी टैक्स लगाया गया था। तो इसका उल्लंघन कब किया गया था, 6 अप्रैल 1930 को किया था। कब, 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने किया था। गांधी द्वारा सविनय अभिज्ञा आंदोलन, गांधी जी के द्वारा जो सविनय अभिज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, कहां से निर्धारित किया गया था, तो यह निर्धारित किया गया था कि गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, यानी गांव गांव के जो सदस्य हैं उन्हें क्या करना चाहिए, नमक बनाना चाहिए, जिससे खरीदना ना पड़े। इसके अलावा बहनें, यानी जो माताएं बहनें हैं, उनको शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की क्या दुकानों पर धरना देना चाहिए। दुकानों पे क्या धरना, यानी शराब को प्रतिबंध किया जाए, अफीम को और विदेशी वस्त्रों का प्रतिबंध किया, और हिंदियों को अस्पृश्यता का त्याग देना चाहिए। तो उपयुक्त सभी कार्यक्रम दोस्तों क्या, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कार्यक्रम जो हैं ये गांधी जी के द्वारा सविनय अभिज्ञा आंदोलन में आरंभ किए गए थे। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन 12 नवंबर 1930 को किया गया था। कब किया था, 12 नवंबर 1930 को किया गया था। इसके अलावा जो इसमें जो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, कितने हुए थे, 3 हुए। इसमें जो दूसरा सम्मेलन हुआ था इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, किसमें, दूसरे महात्मा गांधी जी भाग लिया था। और जो 3 सम्मेलन थे तीनों में जो है बी आर अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो गांधी इरविन का जो समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा, भी मैंने आपको बताया ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके? महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए। मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान में गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? तो दोस्तों जो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी, इससे जो है दोस्तों क्या गांधी जी को बहुत आघात हुआ था। जो दलित वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचन, यानी दलित वर्गों के लिए क्या एक निर्वाचन क्षेत्र अलग था, अलग से निर्धारित किया गया था, इससे जो इनको बहुत आघात पहुंचा था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है दोस्तों ये 17 नवंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 1930 को प्रथम हुआ था, 1931 को दूसरा हुआ था, 1932 में तीसरा हुआ था, और 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसमें महात्मा गांधी जी ने, किसने? एमजी महात्मा गांधी ने जो है भाग लिया था। किसकी? जो कांग्रेस अधिवेशन की तरफ से। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो लीग द्वारा जो मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। कब? 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? तो अगस्त प्रस्ताव की जो मुख्य बातें थी वह थी ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक राज्य स्वराज की स्थापना करना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, इसके अलावा ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापना की जाए। तो उपरोक्त सभी बातें दोस्तों, उपरोक्त सभी बातें अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें थी। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? यानी क्रिप्स मिशन जो भारत को भेजा गया था उसके मुख्य कारण क्या थे? तो ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव होना, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, यानी कांग्रेस का जो दृढ़ दृष्टिकोण हुआ था उसके लिए, और युद्ध की बिगड़ती स्थिति को जापानी संकट के मिलने के लिए जो क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। तो उपरोक्त सभी कारण जो है थे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1942 को दोस्तों, कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रमुख कारण था दोस्तों वह था क्या? क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यक्तता, यानी जो क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था उसका क्या असफलता हुई थी। बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार हुआ था, शोचनीय आर्थिक स्थिति और सुशासन में अविश्वास हुआ था। तो उपरोक्त सभी कारण जो है दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो के प्रमुख सहकारी थे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रारंभ कहां पर किया था? तो गांधी जी ने जो है चंपारण दोस्तों, कहा? चंपारण में दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल के आग्रह पर जो है दोस्तों महात्मा गांधी चंपारण गए थे, वहां पर जो उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस टाइम पे जो वायसराय था दोस्तों वो लॉर्ड डफरिन था दोस्तों। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी दोस्तों 1885 में, तब लॉर्ड डफरिन जो है वायसराय था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो गांधी जी ने जो है दोस्तों हरिजन पत्रिका दोस्तों, कौन सी? हरिजन पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है दोस्तों वह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दो राष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था दोस्तों वह चौधरी रहमत अली के द्वारा। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? तो मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान की मांग का सर्वप्रथम जो प्रस्ताव रखा था वो वर्ष 1940 में लाहौर के अधिवेशन में रखा था। कहा? लाहौर अधिवेशन के 1940 में रखा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? तो दोस्तों यह जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा।
रविन्द्रनाथ टैगोर को जो सर की उपाधि प्राप्त हुई थी, कौन सी सर की उपाधि प्राप्त हुई थी, वह उन्होंने क्या कर दी थी, वापस कर दी थी। और जलियांवाला बाग कांड में किसने गोलियां चलाई थी, जनरल डायर ने दोस्तों, किसने, जनरल डायर ने जो है गोलियां चलाई। और गोलियां चलाने वाले कौन थे, भारतीय थे दोस्तों, कौन थे, गोलियां चलाने वाले भारतीय थे। गीता रहस्य के लेखक कौन है, तो दोस्तों गीता रहस्य पुस्तक जो है उसके लेखक बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों, कौन, बाल गंगाधर तिलक जो है गीता रहस्य की पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे, तो केसरी और मराठा जो पत्र थे दोस्तों इसके संपादक जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे दोस्तों, कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो केसरी और मराठा पत्रकों के संपादक थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है दोस्तों वह वर्ष 1851 में की गई थी। कब, सन 1851 में की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था का स्थापना की गई थी, तो बंगाल में जो क्रांतिकारी ने अनुशीलन, कौन सी, अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे, तो विदेशों में कार्य करने वाले जो प्रमुख नेता थे दोस्तों में श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, लाला हरदयाल थे और भाई परमानंद थे दोस्तों। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, कहाँ की, गदर पार्टी की स्थापना की थी, कहाँ की थी, अमेरिका में की थी। तो ये सभी दोस्तों, ऑप्शन डी, ये सभी जो क्रांतिकारी हैं विदेशों में आंदोलन करने वाले प्रमुख नेता थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी, तो पूना समझौते की जो प्रमुख व्यवस्था थी वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे जाएंगे। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे और दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। तो उपरोक्त सभी प्रावधान जो हैं ये पूना समझौते की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो दोस्तों वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा, किसके, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन जो हमारा बी वाला राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया था, तो दोस्तों यह निश्चय जो 16 अगस्त 1946 को किया था। 16 अगस्त 1946 को इन्होंने निश्चय किया था कि हम जो है पाकिस्तान को भारत से एक अलग प्रांत बनाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या थे, तो भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व थे वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति और ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार। तो उपरोक्त सभी तत्व जो हमारी भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सहायक तत्व रहे हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते थे, तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता जो है राजा राम मोहन राय कहलाते थे। कौन, राजा राम मोहन राय जो है भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे, तो उन सबकी नींव डालने वाले जो है राजा राम मोहन राय थे दोस्तों। कौन, राजा राम मोहन राय जो है 19वीं सदी में जितने भी आंदोलन हुए उनकी नींव डालने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रमुख प्रवर्तक थे वह लुई विलियम ड्रोजिया थे दोस्तों। कौन, लुई विलियम ड्रोजियो थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया है, तो ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में जो बड़ा काम किया वो केशव चंद्र सेन ने किया। किसने किया, केशव चंद्र सेन जी ने किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों, क्या सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है, तो दोस्तों यह ग्रंथ जो आर्य समाज से संबंधित है दोस्तों। कैसे, आर्य समाज से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने
की थी। स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा। ये कथन किसका था? तो यह कथन दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का था। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का यह कथन था कि जो स्वदेशी है यानी हमारा स्वदेश यानी देश का जो राज्य है कैसा भी हो, लेकिन वह विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो इसमें जो है दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था वह राजनारायण बसु ने किया था। किसने किया था? राजनारायण बसु जी ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन में अगर पंजाब की बात की जाए तो सबसे पहले जो है राम सिंह कूका, किसका? राम सिंह कूका का नाम लिया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? तो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वे सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। दोस्तों कौन? सत्येंद्रनाथ ठाकुर ने जो है पहले भारतीय इंडियन है जिन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था तथा आर्ट्स एक्ट जो 1879 का संबंध किससे है? तो इस दोनों का संबंध जो है लॉर्ड लिटिन से है। किससे? लॉर्ड लिटिन से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिटिन के राज की हालात क्रांति के कगार पर खड़ी, यह किसने लिखा है दोस्तों? तो दोस्तों यह सर विलियम वेडरवर्न ने लिखा था। किसने? सर विलियम वेडरवर्न ने लिखा था कि लिटिन के राज की हालात जो है क्रांति के कगार पर खड़े हैं। भारत दुर्दशा नाटक जो 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा था? तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने खींचा। किसने? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने खींचा था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने सी ग्रीक कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों वह सर सैयद अहमद का है। किसका? सर सैयद अहमद का है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन की कोशिश की थी? तो जो चार्टर आंदोलन की कोशिश की थी दोस्तों वह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने की थी। किसने? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? तो इससे जो संबंधित थे दोस्तों वह रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्त संबंधित है। किसके? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लंदन इंडिया सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे वह दादा भाई नौरोजी थे। दोस्तों कौन? दादा भाई नौरोजी जो लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के जो सक्रिय सदस्य थे वह एस एच चिपलू दोस्तों कौन? एस एच चिपलू थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? तो इनका संबंध जो दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा से है। किससे? पूना सार्वजनिक सभा से है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सन 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इलवर्ट विल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों इसमें जो है इंडियन एसोसिएशन, दोस्तों किसको? इंडियन एसोसिएशन को जो है श्रेय जाता है। इसने जो है इलवर्ट विल के पक्ष में और सोना बनर्जी के खिलाफ जो है आंदोलन किया था। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बसु ने की थी। किसने? आनंद मोहन बसु ने की थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो जो प्रमुख भूमिका थी दोस्तों वह
बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता की थी। किसकी? बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता की थी। इल्बर्ट विल और बासरा रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? तो दोस्तों इसमें जो आंदोलन चलाया था भारतीय लोगों ने चलाया था। किसने चलाया था? भारतीयों ने चलाया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए। वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों वैदिक धर्म की महानता का जो प्रतिपादन किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सन 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुनिया आजादी थी? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है एनी बेसेंट। किससे? एनी बेसेंट से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बुरे शासक पर्याय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। किसका था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है? यह किसने कहा था दोस्तों? तो संगठन ही शक्ति है, यह इल्बर्ट विवेक ने कहा था। किसने? इल्बर्ट विवेक ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो अध्यक्षता की थी दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अवैधीप सेफ्टी वैली दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? तो इसके समर्थक जो है दोस्तों लाला लाजपत राय। दोस्तों कौन? लाला लाजपत राय। ऑप्शन इज द राइट आंसर। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका था? तो दोस्तों ये कथन ए.ओ. ह्यूम का था। किसका? ए.ओ. ह्यूम का कथन था कि देश के हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था वह ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास था। दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।